इस वीडियो में मैंने क्लास 10th का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स उसको कवर किया है। इसको स्मॉलर क्लासेस में डेटा हैंडलिंग के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस आते थे। बेसिकली मैं करने के वाला हूँ, जो मीन है ना उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि मीन निकालने के लिए जो 3 मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड है, थर्ड है स्टेप डेविएशन। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में डिटेल करूंगा विद एग्जांपल, एक एक करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। बुक का नाम है एनसीईआरटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मीन कह रहा हूं ना, ये होता क्या है, ये आया कहां से। देखिए, जितने भी हमारे सिलेबस में है ना, सेंट्रल टेंडेंसी जब पढ़ाते हैं ना, तो 3 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाते हैं। फर्स्ट पढ़ाते हैं मीन, सेकंड पढ़ाते हैं मोड, और थर्ड पढ़ाते हैं मीडियन। और आपको ध्यान है, मीन का जो दूसरा नाम है ना वो एवरेज है। आप एवरेज कहो या मीन कहो, एक ही बात होती है। और कई बार मीन को एक और कह देते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं, वो भी एक ही बात है। अर्थमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो। तो इस वीडियो में तो मैं मीन को डिस्कस करूंगा। अगली जो एक्सरसाइज है ना, ये ऑलरेडी मैंने मोड को डिस्कस कर लिया है और मीडियन को डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। तो मीन बेसिक क्वेश्चन आ रही है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। देखिए, मिड निकालने के टूल हैं, मिड वैल्यू निकालने के टूल्स हैं। 3 टूल्स हैं हमारे पास। मीन ये वैसा ही है कि हमारे किचन में ना 3 तरह की कड़छी होती हैं। भाई, हलवा बनाने के लिए अलग होती है, पूरी बनाने के लिए अलग होती है, सब्जी बनाने के लिए अलग होती है। तो ये बच्चे कहते हैं सर 3 क्यों, एक से काम नहीं चल जाए। नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्कूल में रिजल्ट प्रिपेयर होता है ना, तो हम ये सेंट्रल टेंडेंसी को प्रेफर करते हैं। जब कोई शूज की साइज पता करनी होता है ना, व्हाट इज द शूज साइज, तो उसमें मोड की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो अपीयर होता है ना। जब सैलरी की बात करते हैं ना किसी कंपनी में, तो वहां मीन नहीं निकालते, वहां मीडियन की बात करते हैं। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। तो ये हर जगह पे अलग अलग यूज होते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो तो मीन पे हम कंसंट्रेटेड रहेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। मीन, ठीक है। देखिए, मीन का फार्मूला बताता हूं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल सबको पता है, लिखने का तरीका है कि एक्स के ऊपर है ना ये बार लगा दो, इसको मीन, यानी कि ये सिंबल है, एवरेज का सिंबल है, मीन का सिंबल है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में एक बच्चा कह रहा है सर आउट ऑफ 10, ध्यान रखने आउट ऑफ 10 की बात कर रहा हूं। उसको मार्क्स आए 8, 9, 7, 6 और 5, ये मार्क्स आए। अब वो जानना चाहता है कि भाई एवरेज कितने आए, एवरेज कहो या मीन क्या है। तो तरीका क्या है कि भाई जितने भी उसके सब्जेक्ट है ना उनको ऐड कर लो। बिल्कुल ठीक है जी, ऐड कर लिया। 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर दो। जब मैंने डिवाइड करा तो ये हो गए 11, 20 और ये 35 हुए। 35 को मैंने 5 से करा तो उसकी एवरेज 7 है। देखिए, एवरेज है ना वो बड़े काम की चीज है। ये हमें डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प करती है। भाई, हमें किसी प्लेयर का सिलेक्शन करना है, उसकी एवरेज निकाल लो। स्ट्राइकिंग एवरेज निकालते हैं ना, और जिस प्लेयर का एवरेज अच्छा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से फेयर वे ऑफ सिलेक्शन है। अब बात करते हैं, अगर आपको मीन का मीनिंग समझ में आ गया है तो बात करते हैं कि सर ये आप ज्यादा अगर डेटा आ जाए तो क्या करें। तो हमने मीन निकालने के 3 मेथड डिस्कस करेंगे टोटल। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। फिर अगेन वही बात आती है, सर 3 क्यों कर रहे हैं, क्या एक से काम नहीं चलेगा। देखिए, जब स्मॉलर वैल्यूज होती है ना, तो स्मॉलर वैल्यूज होती है तो बिल्कुल उसके लिए तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। 9th में भी यूज किया था, 7th में भी यूज किया था। हमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब लार्ज वैल्यू हो जाती है, जब कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमें अज्यूम्ड मीन का सहारा लेना पड़ता है। ये आप ऐसे समझ लिए, अगर मान लीजिए सिंगल डिजिट की वैल्यूज हैं तो भैया यही काम चल जाता है। अगर मान लीजिए डबल डिजिट की वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए मोटा मोटा समझाता हूं आपको, डबल डिजिट की वैल्यू है तो यहां पे काम चल जाता है। लेकिन अगर डबल डिजिट से भी ज्यादा लार्ज वैल्यू है, बिगर और भी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, तो उनके लिए जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जाता है। बात बनी। डायरेक्ट मेथड है ना, वो क्या है, ये ऑलरेडी आपने करा भी है छोटी क्लासेस में, ये मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, राइट। और
फिर मैं अज्यूम्ड मीन की बात करूंगा। तो मैं पहले ही आपको ये कन्विंस कर पाया अज्यूम्ड मीन कहाँ यूज होता है, जब नंबर स्मॉलर की बजाय थोड़े से बड़े आ जाएं और ज्यादा बड़े आ जाएं तो हम स्टेप डेविएशन का जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो आपको आना ही चाहिए, सिंपल एंड सोबर। क्लियर? अच्छा, इसमें नहीं सिग्मा ये वैल्यू आई है, ये क्या, इसका मीनिंग बताता हूं। ये जो ग्रीक अल्फाबेट है ना सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसका मीनिंग है समेशन। इसका ये सम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैसे, अगर देखिए आपसे कोई कहे कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3, इनको अगर मुझे लिखना हो ना तो मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई, और आई को डिफाइन करूंगा, आई 1 से शुरू हो रहा है तो नीचे तो सिग्मा के नीचे लिखूंगा आई इज इक्वल टू 1 और ऊपर लिखूंगा 3। बात समझ में आई? तो सिग्मा तो इनके बीच के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि भी इसका बताओ, x के पास x8 x9 x10 और x11, अगर इसकी मैं शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहूं तो सिग्मा एक्स आई। आप बोलो सर ये आई क्या है? आई को तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि आई नीचे क्या होता है, 8 से शुरू हो रहा है तो आई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ऊपर 11 है तो यहां 11 तक जाएगा। ये स्पेस को बड़ा यूटिलाइज करने के लिए, थोड़ी सी जगह में लिखने के लिए सिग्मा का यूज किया जाता है। बात बनी? तो मैं डायरेक्ट मेथड पहले ले लेता हूं, फिर एज्यूम्ड मीन बात करूंगा, फिर स्टेप डेविएशन, और मैंने इसको इंपॉर्टेंट कर रहा है तो ये आप ढंग से समझोगे, बाकी भूल भी जाओगे तो ये तो आना ही आना चाहिए। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा आ जाए, इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस केस में मीन निकालना, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब हमें जो नीड है ना वो ग्रुप्ड डेटा है। आप बोलो सर ये क्या चीज होती है, ग्रुप डेटा क्या है? इसी डेटा को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूं तो ये ग्रुप्ड डेटा कहलाता है। देखिए ये ग्रुप डेटा है। भाई मैंने क्या करा, मैंने जो क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन, देखिए इसमें था, अगर आपने नोट करा हो, इसमें ये था कि भैया 100 प्लांट्स थे ना, तो मैंने इन 100 प्लांट्स को टेबुलर फॉर्म में इस तरह से कर लिए कि 20 से 29 प्लांट्स है ना वो 3 स्कूलों को गए हैं। तो इस तरह का जो होता है इसको ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। हमारे सिलेबस में ग्रुप्ड डेटा को ही डिस्कस करने के क्वेश्चन है। ये बड़े लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का तरीका है, वो ग्रुप डेटा कहलाता है। बात बनी? अगर इन दोनों में मीनिंग पता लग गया तो सीधा मैं आता हूं डायरेक्ट मेथड पे, यानी कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है भाई एक सर्वे कंडक्ट किया गया, नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ हाउसेज हैं, और इसमें कहता है कि पहले तो हमें मीन निकालना है। तो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ विच मेथड डिड यू फाइंड फॉर, कौन सा मेथड करोगे? तो मैंने कहा था जब स्मॉलर वैल्यूज है ना, देखिए 1 2 1 5 5 स्मॉलर वैल्यू है ना, तो यहां पे जो मेथड हम लेंगे ना वो डायरेक्ट मेथड होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें किसी भी मेथड से कहें तो कोई दिक्कत है? 99% कभी मेथड लिखा नहीं आता, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। बट आप खुद कहोगे कि छोटी वैल्यूज के लिए डायरेक्ट ठीक है, बड़ी वैल्यू के लिए अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन। तो लीजिए मैं डायरेक्ट मेथड आपको समझाता हूं होता क्या है। ये क्वेश्चन है, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। अब ये जो आपका इंटरवल है ना, इस इंटरवल में से मैं एक्स आई बनाऊंगा। सर ये एक्स आई क्या है? एक्स आई एक्चुअल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया है, यानी कि 0 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 करा तो 2/2 1 आया, बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2 करा यानी कि 6 3 आया। यहां पे 4 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 करा 10 5 आया। तो ये तो इनका बीच की वैल्यू नहीं है, एक्स आई है ना, पहला स्टेप है ये एक्स आई निकालना, ठीक है जी। तो ये मैंने बीच की वैल्यू लिखी। इसकी 6 और 8 के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 7, इसकी होगी 9, इसकी होगी 11, इसकी होगी 13। तो पहला स्टेप हो गया एक्स आई निकालना, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है ना, इसको एफ आई फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैंने एक्स आई बोला, राइट जी, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी बोला। अब थर्ड और ये जो है ना लास्ट वाला ये कॉलम है, ये एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 into 1 करूंगा यहां पे, तो मेरा यहां पे 1 आया।
और 3 इंटू 2 को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा 6 आया। सिमिलरली 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 5 आया। फिर 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 इंटू 6 को करूंगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 11 इंटू 2 को करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22। और यहाँ पे 13 इंटू 3 करूंगा तो 39। तो ये तो हो गया मेरा XI/FI का प्रोडक्ट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीन निकालने का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से ये है। ये डायरेक्ट मेथड है, लिख देता हूं, इसमें कोई भी हिडन चीज यहां पे है ही नहीं, डायरेक्ट मेथड से। तो ये बार बार में ना सिग्मा FI पूछ रहा है। सिग्मा FI पता क्या होता है, इसका सम करोगे ना तो वो सिग्मा FI होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। चलो कर लेते हैं। 1 प्लस में 2 3 और एक वो 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में ये 5 जोड़ दोगे तो 20 आया। तो मेरी ये वैल्यू 20 आ गई। तो डिनोमिनेटर जो है ना वो 20 आ गया। अब इसके भी तो सम करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू सिग्मा XI/FI है, ये इसका सम है, यानी कि इनको ऐड करते हैं। चलिए सिंगल डिजिट में 6 और 1 7, 7 में से 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 में हमने 4 जोड़ा 21, 23, 23 में जोड़ा तो यहाँ पे 23 में 9 जोड़े पे 32 आया। 3 कैरी आया। 3 में जोड़ जोड़ेंगे 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 162 आया। तो ये जो 162 है ना, ये ऊपर आ गया। अब 162 का ये मेरा कौन सा आया, ये मेरा सम आ गया, ये वाला। डन। अब इस 162 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, चलिए मैं डिवाइड करता हूं, किससे, 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 0 और ये आ गया 8 और 1, तो 81/10। यहां पे मेरा जो एवरेज या मीन है ना वो आया 8.1। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया। चलिए अगर डायरेक्ट मेथड समझ में आता है, अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। ओके, अब है ना अज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने डायरेक्ट मेथड समझ लिया है, राइट। अच्छा, बच्चे पता है मेरे को क्या कहते हैं, कहते हैं सर ये क्यों कर रहे हैं जब ऑलरेडी हमें आता है। देखिए इसको करने का है, ये तो एक शॉर्टकट मेथड है। आपको टाइम सेव करना है ना कैलकुलेशन से, तो ये मेथड आप समझ लीजिए, शायद आपको बेटर लगेगा। पहले समझाता हूं ये है क्या। तो लेट्स स्टार्ट अज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्वेश्चन को इसने साफ लिख के छोड़ दिया कि भाई अप्रोप्रिएट मेथड है। यहां पे मेथड का नाम मेंशन नहीं किया, अप टू यू है, आप कैसे भी करो, भाई डायरेक्ट से करो अज्यूम्ड मीन से। तो मुझे तो अज्यूम्ड मीन मेथड समझाना है, तो चलिए ये समझाता हूं। सबसे पहले ये जो टेबल है ना, इस टेबल को मैं बनाता हूं वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। और वो आपको भी बनानी है, इस तरह की मैंने टेबल बना दी। डेली वेजेस मैंने यहां पे लिख दिए, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है यहां पे लिख दिया। देखिए अब इसमें एक नई चीज आ गई, ये XI क्या होता है, ये क्लास मार्क होता है। क्या होता है क्लास मार्क सर, कि लोअर लिमिट मैं लिख देता हूं, क्लास मार्क जो है ना उसका फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इनका बीच का एवरेज ले लो, 500 प्लस में 520, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना तो आप एग्री करोगे ये 510 आएगा। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखो 520 प्लस में 540 और इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा ना तो यहां पे 530 आएगा। अब आपको समझ में आ गया है तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, 540 और 560 के बीच में 550 आ जाएगा, 560 580 के बीच में 570 आ जाएगा, 580 और इसके बीच में 590 आ जाएगा। करेक्ट। ये आपको कैलकुलेशन यहां शो नहीं करनी होती, ये तो मैं आपको समझाने के लिए हिसाब से बता रहा हूं कि भाई इस तरह से हमें करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। उसके बाद एक नई चीज इसमें ये आ गई कि हमें एक अज्यूम्ड करना पड़ता है, एक मीन को अज्यूम करना पड़ता है। सर कैसे करेंगे, जो मिडिल मोस्ट है ना 1 2 3 में, ये देखिए ये मिडिल मोस्ट है, इसको मैं ए मान लेता हूं। सर हमें अगर ऊपर वाले को ए मान लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको मैंने ए इसलिए माना है बीच वाले को कि कैलकुलेशन और इजी हो जाए।
किसी को भी अगर आप ए मानोगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या है, कहते हैं डी आई माइनस में ए, ये एक्स आई जो है ना इसमें से मैं 550 माइनस करूंगा, ये है एक्स आई। तो अगर 510 में से 550 मैंने माइनस किया तो यहां पे माइनस का 40 आ रहा है, ध्यान देखा आपने। फिर देखते हैं एक्स आई मेरा कितना है 530, 530 में से अगर मान लो 550 माइनस किया तो ये -20 आ रहा है, बिल्कुल। और ये 550 में से और 550 माइनस करेंगे तो ये 0 आ रहा है। और यहाँ पे 570 में से 550 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 40 आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको अगेन बार बार कह रहा हूं कि भाई ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप ओरल भी कर सकते हो, पर्पस तो हमारे कैलकुलेशन का टाइम बचाना है, राइट। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बात होगी समझ में। अब आपने नोट करा होगा नेक्स्ट स्टेप में लिखा है एफ आई डी आई, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, एफ आई के साथ में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई बात। तो ये हो जाएगा 12 इंटू माइन, लिख देता हूं 12 इंटू माइनस का 40 और ये आ जाएगा माइनस का 480। ठीक है जी, इन दोनों को करा 14 इंटू माइनस का 20 और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 280। ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 0 तो 0 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 400 आएगा। क्लियर। अब आपने ध्यान दिया ऊपर वाले ये जो मैंने मल्टीप्लाई किए तो ये तो क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, क्लियर हुई बात। और नीचे वाले अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दो तरह के बन गए। अब देखिए ये तो दोनों नेगेटिव के, दोनों नेगेटिव के तो माइनस का 760 ये बन गया, और ये दोनों पॉजिटिव है यहां से बन गया प्लस का 520। एग्री। अब इस फार्मूले में ना ये हमें ए की बात कर रहा है, तो ए तो हमारा ये है, ये अज्यूम्ड मीन जो हमने माना था, तो लिख देता हूं जो ए है मैं 550 यूज करने वाला हूं। फिर मुझे सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ आई का मतलब है इनका सम, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इनको जब मैंने ऐड करा तो मेरा यहां पे एडिशन आया 50, आप ऐड करके देख लीजिए करेक्ट। अब मैंने नेक्स्ट ये सिग्मा एफ आई डी आई, अब इनको ऐड करूंगा मैं सारों को ना, जब मैंने इनको ऐड करा ना तो इसमें दो तरह के बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं और पॉजिटिव बन रहे हैं। तो सिग्मा एफ आई और डी आई को मैंने लिखा माइनस का 70, ये माइनस का है बिल्कुल ठीक है, और प्लस का 520। जब मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो मेरा माइनस का 240 आया। अब मेरा काम है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना। क्या फार्मूले में सबसे पहले ए रखा, ये तो ये रहा यानी कि 550, इन प्लेस ऑफ दिस मैंने लिख दिया 550। सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस का ये प्लस का माइनस का 240। सिग्मा एफ आई की जगह पे कितना लिखा 50 लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 550, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती है, और यहां पे माइनस करने पे आ गया 4.8, और इसको मैं करता हूं तो 545.2, ये हमारा मीन है। बात समझ में आई। ये देखिए कैलकुल, इसको सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस था कि छोटी कैलकुलेशन करना। होप सो आपको अज्यूम्ड मीन मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ओके, अब है ना स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं। देखिए आपको मैंने तीनों मेथड इसलिए समझाए जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड है उससे मैं करता हूं, अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसमें स्टेप्स कम है, ठीक है, लेकिन ये मेथड बड़ा काम का है जब बहुत बड़ा डेटा हो, 3 डिजिट में आ जाए 4 डिजिट में आ जाए। और ये मेथड जो है ना वो आया यहां से, यानी कि इसके 4 कॉलम तो एज इट इज है। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले सेम क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आंसर सेम आएगा, आप किसी मेथड से करिए, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अप्रोप्रिएट मेथड है, यहां पे मैं स्टेप डेविएशन समझाने वाला हूं। ये डेली वेजेस का इंटरवल दे रखा है, मैंने डेली वेजेस का इंटरवल ले लिया। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली एफ आई। एक्स आई कैसे निकाला मैंने, इन दोनों का एवरेज है, ये मैं समझा चुका हूं, वापस बताता हूं। यानी कि 500 प्लस में 520 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 510 आ जाता है। सिमिलरली इन दोनों का बीच का नंबर 530 आ जाता है। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं आया। डन। अच्छा अब देखिए आपको ध्यान है मैंने पिछले वाले मेथड में क्या बताया था, मैंने बताया था ए आपको अज्यूम करना होता है। अज्यूम मीन में ना
ए होता है बीच का नंबर, यहां पे मैंने बीच में 550 है। कई बच्चे कहते हैं सर मान लो मैंने 530 ले लिया तो भी ठीक होगा, 510 ले लोगे तो भी ठीक होगा। तो आपको बीच वाला लेने का पर्पज है कैलकुलेशन कम करना। तो ए मैंने ले लिया 550, तो पहला स्टेप मेरा ये हो गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या है, डी आई माइनस में एक्स आई माइनस में ए, यानी कि एक्स आई में से मैं 550 माइनस करूंगा, 550 माइनस करूंगा तो ये 510 है ना, 510 में से 550 मैंने माइनस करा तो यहां पे आया माइनस का 40। 530 में से मैंने 550 माइनस किया तो यहां पे मेरा मेथड क्या आया, माइनस का 20। यहां पे करूंगा तो 0 आएगा, यहां पे करेगा तो प्लस का 20 आ रहा है और यहां पे प्लस का 40 आ रहा है। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये तो आपको ध्यान नहीं, आपने सेम वहां पे भी तो किया था। कौन से मेथड में, जो इससे पहले हमने किया था अज्यूम्ड मीन में। आई होप यहां के बाद बताता हूं जो मेन टारगेट शुरू होता है ना। देखिए अब इसमें ये 2 कॉलम नए आए, यूआई निकालना है। यूआई कैसे निकालेगा, ये जो डी आई निकलना है उसको एच से डिवाइड करोगे। सर एच क्या है, एच एक्चुअल में क्लास साइज है। क्लास साइज का मतलब यहां पे क्या है कि भैया ये दोनों के बीच में गैप कितना है, ये गैप है 20 का। तो यहां पे मेरा h है ना वो 20 है, तो मुझे h मिल गया। h क्या होता है वापस बताऊं, इन दोनों के बीच के गैप का। अब इसको 20 से -40 डिवाइड बाई 20 करूंगा, देखिए कितना छोटा नंबर आ गया, -2 आया। -20 डिवाइड बाई 20 करा तो यहां पे माइनस का 1 आया, यहां पे तो 0 आया, यहां पे करोगे तो 1 आएगा, और इस 40 को भी 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। तो ये जो स्टेप मैंने डिवीजन के दिखाने हैं ना, आपको अगेन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे डिवाइड करके। क्लियर हुई बात। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एफ आई यू आई। ये है मेरा एफ आई, राइट, और ये है मेरा यू आई। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू -2 करूंगा, माइनस का 24 आया, और ये 14 इंटू -1 करूंगा, माइनस का 4, या अगर आप करोगे तो माइनस का 14 आएगा। फिर ये 8 इंटू 0 करूंगा तो 0 आएगा ये वाला, 6 इंटू 1 करूंगा तो 6 आएगा, 10 इंटू 2 करूंगा तो 20 आएगा। अब आपने ध्यान दिया हो कि ये दोनों नेगेटिव के हैं ऊपर वाले, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करने पे मेरा आएगा माइनस का 38, और इन दोनों पॉजिटिव को ऐड करा तो आया 26। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि इनका एडिशन करूंगा ना, तो माइनस का 38 और प्लस का 26, इन दोनों को करा तो माइनस का 12 आया। बात बनी। आई होप -12 समझ में आ गया। अब मेरा काम है इस फार्मूले में मैं मीन निकालने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो आता है इस फार्मूले में ए क्या है। तो ए तो मैंने बताया अभी अज्यूम्ड मीन ए है, तो ए मैंने क्या माना था 550, इसकी जगह पे मैंने लिखा 550, प्लस में एच क्या था, एच मेरा था यहां पे 20, ये मैंने 20 लिख दिया। फिर आपने देखा एफ आई यू आई का सम, तो वो एफ आई यू आई का सम कितना है, यहाँ पे माइनस का 12 आया है, तो माइनस को 12 लिख दिया। फिर आपने सिग्मा एफ आई है, देखिए इसको सिग्मा एफ आई कहेंगे। ये जो ना डेटा है ना फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करना, सिग्मा का मतलब समेशन है, ये 50 के बराबर है, तो मैंने इसके नीचे 50 लिख दिया। करेक्ट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा बना 550 माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, और 550 में से ये अगर मैं करूंगा तो 4.8 आया, 4.8 है तो देखिए 545.2, ये मीन आया है। किस मेथड से आया है, ये मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। आपने ध्यान दिया सेम आंसर आया था अज्यूम्ड मीन से, सेम आंसर आया स्टेप डेविएशन मेथड से। ये तो आप पे डिपेंड करता है, अप्रोप्रिएट मेथड इसलिए लिखा जाता है जो आपको कंफर्टेबल हो। बड़ा डेटा है तो ये ले लीजिए, ये देखिए इसका काम आपको नहीं लगता है सिंगल डिजिट वैल्यू ले आया। चलिए अब तीनों मेथड क्लियर हो गए, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं डिटेल में।
ओके, अब है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का देखिए, ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो कर लिया है एक्सप्लेनेशन में ही। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार एग्जाम में आया है, पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। कहते हैं इसमें मीन दे रखा है, आपने ध्यान दिया हुआ 18 इज द मीन गिवन, और हमसे कहता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है ना वो निकालो। अलग क्वेश्चन है ना। तो ये मैंने सबसे पहले टेबल बना ली, वर्टिकल टेबल बना ली, ये मुझे एफ निकालना है। पहला स्टेप क्या है कि भैया ये जो एक्स आई निकालूंगा, एक्स आई क्या होता है आप भी एग्री करोगे, एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करा और डिवाइड बाई 2। 11 प्लस में 13 डिवाइड बाई 2 करा 24, यानी कि 12 आया। इन दोनों का एक्स आई क्या आएगा, दोनों को ऐड करा 28 14। अब आपने नोट किया दो दो का गैप आ रहा है, तो सीधा लिख दीजिए शॉर्टकट तरीके, 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 24। मेरा मानना है एक्स आई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, फ्रीक्वेंसी है। ये वाला कॉलम क्या होता है, एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट। डन, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 7 करोगे 84 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। 14 इंटू 6 करा तो भी 84 आता है, यू आर राइट। 16 इंटू 9 करेगा 144। देखिए यहाँ पे टेबल बड़े काम आ रही है, आपका टाइम बचा रही है एक तरह से, ठीक है। फिर 18 इंटू 13 करोगे, अगर आपको इसको आता है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो करके देख लीजिए, 234 आ रहा है। 20 इंटू एफ को करा तो ये 20 एफ हो जाएगा, ये एलजेब्रा की तरह। 22 इंटू 5 करा तो 110 आया। 24 इंटू 4 करा तो 96। अब मैं जब इनको ऐड करूंगा ना, तो ये वाला जो 20f है ना, ये वाला अलग ऐड होगा, ठीक है जी। यानी कि मैं लिख देता हूं 20f जो है वो अलग होगा, प्लस में जो रिमेनिंग नंबर है ना, इनको 1 2 इन सबको मैंने ऐड करा। ऐड करने पे मेरे पास आया 752, यहां लिख देता हूं मैं 752। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, सिग्मा एफ आई की बात करूं, तो इनको मैं जब ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने पे मेरे पास एफ तो अलग लिख दीजिए, और बाकी जो नंबर है ना उनको मैंने ऐड करा तो 44 आया। तो ये मैं दोनों वैल्यूज यूज करने वाला हूं यहां पे, यानी कि ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इस फार्मूले में सबसे पहले हमें दे रखा है मीन 18, इसकी जगह पे मैंने 18 लिख दिया। सिग्मा एफ आई एक्स आई तो ये निकाला है ना, तो लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 7, इसको पहले लिखूंगा 20f प्लस में 752, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद सिग्मा एफ आई, ये रहा सिग्मा एफ आई, यानी कि f प्लस में 44। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू एफ 18f हो गया, राइट। 18f के बाद में 18 इंटू 44 हो गया, और यहां पे 20f प्लस में 752 हो गया। अब ये 18f ये है ना, इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, वहां चला जाएगा, और 752 को यहां ले आता हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कराता हूं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 18 इंटू 44 को कराना, तो यहां से 792 आया, और ये मैं ट्रांसपोज करा तो 752 आया, और यहां पे 20f में से मैंने 18f माइनस करे। 40 इज इक्वल टू f है, ये ध्यान में रखना आप, 40 इज इक्वल टू 2f आया, और f की वैल्यू 20 आ गई। आपका भी आंसर अगर 20 आता है ना तो बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर इस केस में हम दूसरा मेथड करके आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप ट्राई करिए और चेक करके बताइए कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। डन, होप सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन अभी रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है मीन निकालिए। सर आप क्या सजेस्ट करते हो? भैया मैं कहता हूं अज्यूम्ड मीन मेथड है ना वो बहुत बढ़िया है। क्यों, कैसे पता लगे सर अज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहिए? अज्यूम्ड मीन मेथड का तरीका है, अगर ये डबल डिजिट में नंबर होता है ना तो अज्यूम्ड मीन मेथड है ना वो बड़ा कारगर है। तो सबसे पहले तो मैंने वर्टिकल टेबल बनाई, ये लीजिए वर्टिकल टेबल बना दी। फिर सबसे पहले वर्टिकल के बाद में इसका एक्स आई निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। 2 से डिवाइड करने के बाद ये तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई, ये तो उसमें भी तो कर रहे थे हम।
अब जो मेन गेम है ना वो बताता हूं। बेसिकली जो मेन गेम है वो ये है कि आपको अज्यूम्ड मीन में एक मीन को अज्यूम करना पड़ता है। मैंने 3 ऊपर छोड़े, 3 नीचे छोड़े, 75.5 को अज्यूम मीन माना, ए मान लिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, एक्स आई माइनस में ए, यानी कि ये 75.5 माइनस कर रहा हूं एक्स आई में से। एक्स आई मेरा ये है, तो ये पहला हो गया। 66.5 में से ये माइनस करूंगा, यानी कि 66.5 माइनस 75.5, तो माइनस का 9 आएगा। सिमिलरली ये अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस का 6 आएगा। तो डी आई निकाला। देखिए मैं इसको इसलिए कर रहा हूं, कैलकुलेशन इससे इजी हो जा रही है। आखिरी कॉलम में डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई किया, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को ऐड करा। जब मैंने सिग्मा एफ आई डी आई निकाला तो 12 आया। सिग्मा एफ आई तो इनका सम है ना, तो ये 30 आया। तो ऊपर तो मैंने 12 लिखा है, नीचे 30 लिखा है, इनको करा तो 0 अगर आपका भी आंसर 75.9 आता है ना तो बिल्कुल ठीक है। तो होप सो मैंने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए। तो लास्ट में ये कहूंगा कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड है ना वो कब करोगे, मोस्ट प्रोबेबली जब ये डबल डिजिट में हो। ये अगर ट्रिपल डिजिट में हो तो क्या करोगे, स्टेप डेविएशन करोगे, नहीं तो सबसे अच्छा तो है डायरेक्ट मेथड कर लीजिए अगर सिंगल डिजिट है। ओके, विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।